हेलो बच्चों। चैप्टर 9 और हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, आज हम ये शुरू करते हैं। तो चैप्टर मीन्स एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको। ठीक है, इनमें क्या क्या है। देखिए, एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो आपको वेरिएबल्स तो पता ही होंगे, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब कि वो कोई भी एक चीज़ है, उसकी वैल्यू जो दिख रही है वही है। कांस्टेंट है मतलब उसकी चेंज नहीं होगी। मान लीजिए ये है 4, तो इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। -17, तो इसकी वैल्यू -17 ही रहेगी। 21, 5000, इनकी वैल्यू जो दिख रही है वही रहेगी। वो हो गए कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स आ जाते हैं। वेरिएबल्स मतलब इनकी हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन इक्वेशंस या डिपेंड अपॉन हमारा सिचुएशन की हमें क्या दे रखा है। मान लीजिए ये है 2x, 2 तो हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन x क्या है, x वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। और ये पूरा एक ये जो टर्म है इसको टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी टोटल करेंगे तो मान लो कि x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू क्या हो गया 4। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, पूरे की 4 हो गई। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू मतलब मान लो कि लेट x इज इक्वल टू -3, तो माइनस तो 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा। तो मतलब इस नंबर की पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। तो ये डिपेंड करता है वेरिएबल के ऊपर कि वेरिएबल की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं। वेरिएबल वो होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है, और नहीं भी होता है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती है जब तक हम उसको कैलकुलेट ना करें। ठीक है, तो वेरिएबल्स मतलब चेंज होता रहता है। अब मान लो ये है -3x², ये वेरिएबल है। 4x² + 3x, ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल जो भी x y z इस फॉर्म में होते हैं वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये हो गए कांस्टेंट वेरिएबल्स। अब हम आ जाते हैं एक्सप्रेशंस पे। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, वो चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं, हाव भाव वाला नहीं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है यही हो गए पूरे, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन क्या से बनता है, एक तो हमारे वेरिएबल्स हो गए एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट से हमारे क्या बनते हैं, एक्सप्रेशंस बनते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, 3x², 4x² - 3, 7y² + 9, ये क्या है हमारे, ये एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे एक्सप्रेशंस। वेरिएबल्स ये हो गए हमारे, ये है वेरिएबल्स, ये x, इसकी जगह y तो मैंने कोई यानी ये y भी ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ क्या है 3x y z, तो ये वेरिएबल्स है x y z, ये सारे वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, एक्सप्रेशंस मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स मिला के हम जो बनाते हैं वो क्या हो गए, हमारे एक्सप्रेशंस हो गए। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पता ही होगी आपको, नंबर ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं 0। ठीक है, अब मान लो कि 2x, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ किस तरीके से बताएंगे 2x कहाँ है। तो 2x मतलब हम मान लेते हैं ये हो गया x कहीं भी। ठीक है, तो x हमारा, अब 2x मतलब 2 टाइम्स करो x को, तो x को 2 टाइम हम करेंगे। हमें ये नहीं पता कि ये कितना है, यहाँ इसके बीच कितना है, या ये सिर्फ 1 है या 2 है 3 है। ठीक है, तो 2x मतलब मान लो कि यहाँ अगर इसकी वैल्यू अगर 3 है तो 2 3 6, तो इतना ही ये, इतना ही ये, इतना ही ये, कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर इसकी वैल्यू, ये x की वैल्यू 3 है तो। ठीक है, क्वेश्चन है give 5 examples of questions containing one variable and two variable।
ठीक है। देखिए आगे के एक क्वेश्चन है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस कंटेनिंग 1 वेरिएबल, इसके 5 एग्जांपल्स, एंड 2 वेरिएबल, इसके 5 एग्जांपल्स। ठीक है। अब व्हेन वेरिएबल मतलब क्या है कि x या y, ये सेपरेट x हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया। एग्जांपल मैं वो कर देता हूँ, 2x ये हमारा 1 वेरिएबल, 3y एक वेरिएबल, 5x वाई स्क्वायर ये दूसरा वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल्स वाले हैं क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x स्क्वायर y, मतलब ये दूसरा है। ठीक है, हमारे ये एक वेरिएबल, ये सिंगल सिंगल वेरिएबल है, और ये 2 वेरिएबल्स वाले। ठीक है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 9zx भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या z स्क्वायर x कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे 5 एग्जांपल्स आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस कंटेनिंग मींस कोई सा भी फॉर्मेट बना दो आप, ऐसे इस तरीके से ये बना दो, क्वेश्चंस कंटेनिंग 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम आते हैं टर्म्स पे। टर्म्स में अभी पहले भी बता चुका हूँ आपको। टर्म्स क्या हो गए, मान लीजिए कि आपका 3x स्क्वायर प्लस 15 है। ठीक है, तो इसमें टर्म्स कितने हो गए, देखिए टर्म्स क्या है, सेपरेट कर दीजिए इनको, 3x स्क्वायर प्लस 15, तो इसमें क्या हो गए हमारे, एक तो हमारा 3x स्क्वायर है, ये एक टर्म है, और दूसरा हमारा 15 ये दूसरा टर्म है। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस 19y स्क्वायर माइनस 13x। ठीक है, इसमें कितने ये हो गए टर्म्स हो गए, तो एक टर्म तो हमारा ये है 2, इसको हम सीधा सिंपल 2 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया 19y स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा टर्म हो गया 19y स्क्वायर। इसकी वैल्यू, इसकी वो क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस है ना, तो ये क्या है, प्लस ही रहता है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी क्या है, बाय डिफॉल्ट प्लस रहेगा। ये प्लस है तो ये भी प्लस है। अब ये जो माइनस है वो माइनस इसका है, माइनस 13x। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस 13x। तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें कितने टर्म्स हो गए, 4 हो गए। इसको माइनस कर दो, इसको एक टर्म a, दूसरा टर्म b, तीसरा टर्म माइनस c, और चौथा टर्म d। ठीक है, तो a b c d इसमें कितने हो गए, 4 टर्म्स हो गए। तो इसी तरीके से टर्म्स क्या हो गए कि ये पूरा है वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिला के पूरा एक जो होता है वो हो गया एक टर्म। अगर सिर्फ आपका ये कांस्टेंट है तो आपका वो हो गया दूसरा टर्म। ठीक है, ये है कांस्टेंट, सिर्फ एक टर्म हो गया, ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही मल्टीप्लाई में, तो ये दूसरा टर्म, और ये क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, ये तीसरा टर्म। ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 टर्म्स आ गए। इसी तरीके से अगर ये वेरिएबल्स हैं a b c d, तो क्या है, ये सेपरेट 4 टर्म हो गए। ठीक है, तो माइनस और प्लस इन दोनों को अगर अलग अलग वो कर देते हैं वो पूरा एक टर्म हो जाता है। माइनस मान लीजिए जैसे माइनस है तो माइनस के इधर एक टर्म हो गया, इधर एक टर्म हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे टर्म्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स मतलब जैसे टर्म्स ये हो गए, मान लो 5x, तो 5x के क्या क्या फैक्टर होगा, फैक्टर मींस इनको क्या क्या आप मल्टीप्लाई करके 5x ला सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया 5, दूसरा हो गया x। ठीक है, 16x स्क्वायर, तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 16, और दूसरा हो गया हमारा x या x। ठीक है, 16 का आप क्या कर सकते हैं, 4 4 से 16 है तो 4 4 और x ये कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गए, इस तरीके से हम उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट मतलब जैसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि इसको ले लीजिए आप 3x स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 15, इसमें कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये इसका है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 और इसका है 15। ठीक है, जो नंबर होते हैं न्यूमेरिकल इसीलिए कहा गया, या तो आप डायरेक्ट कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर, और जो वेरिएबल के साथ वाला है तो हो गया कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि ये एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पूरा क्या हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में यहाँ कर देता हूँ मैं पहले, एक्सप्रेशन मैंने ये ले लिया। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 15। अब इसमें मैं टर्म ढूंढ रहा हूँ, टर्म्स कितने हैं वो लिखो आप,
तो टर्म्स कितने हैं, दो टर्म्स है, एक 3x² है और दूसरा क्या हमारे पास 15। ठीक है, ये है हटा देता हूँ डाउट को माइनस के चक्कर। ठीक है, टर्म्स ये हो गए हमारे, एक्सप्रेशंस हो गए, टर्म्स हो गए। अब फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या है, ये हो गया इसका 3, इसका फैक्टर हो गया x। ठीक है, इसका क्या है कॉमा, और ये इसका क्या है 15। या तो हम 3 या 5, इसको हम क्या कर सकते हैं फैक्टर में, 15 के क्या है 3 और 5। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि इनके फैक्टर क्या है, 3x² का फैक्टर क्या है 3x, इस तरीके से आएगा। 15 क्या आएगा 3 और 5 से। ठीक है, अब कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट मैं यहाँ कर लेता हूँ, कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 15। ठीक है, और कोफिशिएंट में अगर मैं देखिए एक एक्सप्रेशन है, मान लो 4x² प्लस y माइनस 13yz प्लस 18x² माइनस 19z प्लस 15y। अगर मैं ये पूछता हूँ कि ये कितने, इसमें ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म कितने हैं, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 एक्सप्रेशन, 6 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, अब इन टर्म्स में मैं ये कह रहा हूं कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ x का कोफिशिएंट लिखो, तो इसमें x कहीं दिख रहा है, एक ये है और एक ये है, लेकिन ये x नहीं है, x² है। ठीक है, तो यहाँ x है नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें क्या है कुछ नहीं है, तो 0 आएगा। ठीक है, दूसरा मैं बोल रहा हूँ राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो x² देखिए इसमें कहाँ है, एक तो हमारा ये हो गया x²। ठीक है, दूसरा x² का हमारा ये है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हमारा, एक तो 4 हो गया और दूसरा 18 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या x² का पूछा है, तो x² के साथ जो होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं कर दे रहा हूँ राइट, ये 1, ये 2, ये 3, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y बोल रहा हूँ मैं, तो y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, y ये तो हो गया, अब ये है y, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है 1 होगा। ठीक है, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय y 0 हो जाएगा, तो इसमें 1 करते हैं हम, तो 1 इंटू वाई 1। ठीक है, सॉरी 1 इंटू वाई y, तो क्यों, क्योंकि ये क्या है 1 के साथ हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही होता है। ठीक है, तो इसको हम चाहे 1y भी लिख सकते हैं, चाहे y भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा y के वो हो गया कोफिशिएंट 1। ठीक है, 4 करते हैं राइट द कोफिशिएंट ऑफ yz मतलब सेपरेट नहीं है, yz एक साथ कहाँ है हमारा, yz देखिए एक ये yz है, बस यही है हमारा। ठीक है, एक ये y हो गया था हमारा, एक ये y का देखिए, y का क्या है 1 और 15 भी है, ये 15 भी है ना। ठीक है, ये y का 1 और 15, ये एक हो गया और एक ये हो गया। अब yz पे आ जाते हैं, तो yz का क्या है -13 देखिए यहाँ। ठीक है, yz की क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -13, और है नहीं है। अब हम आते हैं x हो गया, x² हो गया, yz हो गया, अब क्या करते हैं हम z का 5, तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ z, तो z का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -19। ठीक है, ये अकेला बच गया था ना -19, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, टर्म्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, फैक्टर्स कंप्लीट हो गए इसके। ठीक है, ये फैक्टर्स और कोफिशिएंट ये कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं मोनोमियल्स पे, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, बाई मीन्स 2, मतलब कुछ भी चीज़ है, जैसे बाइसाइकिल होती है, बाइसाइकिल मीन्स दो टायर, उसमें 2 टायर्स होते हैं। बाइसाइकिल, ट्राइसाइकिल माने जो 3 टायर वाले ऑटो रिक्शा जो। ठीक है, तो बाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। तो क्या है मोनोमियल हो गए हमारे मोनोमियल्स, मोनोमियल्स क्या हो गए, ठीक है, एक्सप्रेशंस हो गए, एक्सप्रेशंस दैट कंटेन
क्या कंटेन, ओनली वन टर्म, ठीक है। एक्सप्रेशंस दैट कंटेन ओनली वन टर्म, जो कोई भी एक्सप्रेशंस होंगे उनका अगर एक टर्म होता है सिर्फ, तो वो हो गए हमारे मोनोमियल्स, ठीक है। उसी तरीके से हमारा क्या है, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या हो गए, बाइनोमियल्स, बाई मीन्स दो, ठीक है। तो बाइनोमियल्स हो गए हमारे एक्सप्रेशंस, सेम है, दैट कंटेन टू टर्म्स, तो वो हो गया हमारे क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है हमारे, दो होते हैं ना, TRMS, ठीक है। बाइनोमियल्स दो हो गए। अब हमारे क्या हो गए, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या हो गए हमारे, तीन, ठीक है। तो क्या है, एक्सप्रेशंस दैट कंटेन थ्री टर्म्स। जिन जिन एक्सप्रेशंस में अगर सिर्फ एक टर्म होता है तो वो हो गए हमारे मोनोमियल्स, जिन एक्सप्रेशंस में दो टर्म्स होते हैं वो हमारे हो गए बाइनोमियल्स, जिन एक्सप्रेशंस में क्या होते हैं हमारे तीन टर्म्स होते हैं वो हमारे हो गए ट्राइनोमियल्स, ठीक है। और इसके अलावा एक और है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, an expression that contains one or more terms, या तो एक टर्म होगा, वो मोनोमियल वाला होता है ना, तो उसको भी हम ले सकते हैं, वो भी पॉलिनोमियल के अंदर आ गए, ठीक है। वन और मोर टर्म्स, मोर माने 2 3 4 5 जितने भी होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वन और मोर टर्म्स, ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। इसमें इसके साथ जीरो कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब इसके साथ का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो मैंने अभी पहले बताया था वो क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। वो हो गया हमारा टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है। और विद वेरिएबल हैविंग, और अगर वेरिएबल होता है, विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। इसके साथ क्या है, वेरिएबल्स अगर होते हैं विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, वो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं होनी चाहिए, मींस जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हो जाती है तो वो क्या है, पॉलिनोमियल में नहीं गिने जाते हैं, ठीक है। मोनोमियल हो गया आपके, बाइनोमियल हो गए आपके, ट्राइनोमियल हो गए आपके, और पॉलिनोमियल हो गए आपके। पॉलिनोमियल के अंदर क्या है, सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। मोनोमियल का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल मोनोमियल का हो गया 3x² 5x 17z -4p मान लो, तो ये क्या है हमारा, ये मोनोमियल हो गया। मोनोमियल में 7 2 0 -10, ये क्या है हमारे, ये मोनोमियल्स हैं, ठीक है। मोनो माने सिंगल, तो ये सारे क्या है, सिंगल टर्म्स है हमारे। टर्म्स पता है आपको, ठीक है, ये टर्म जिस किसी भी एक्सप्रेशन में सिंगल अगर टर्म होता है तो वो क्या है, हमारे मोनोमियल्स आ जाते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ क्लियर। अब आ जाते हैं हम बाइनोमियल में, ठीक है। बाइनोमियल क्या बोल रहा है हमारा, दो, तो मतलब इसी को ले लेते हैं हम, 3x² + 5, ये क्या हमारे दो हो गए ना, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दो टर्म चाहिए हमें, तो ये क्या हमारा एक ये टर्म एक ये टर्म, ठीक है। 5x को ले लेते हैं, 5x + 9, 5x + 5 कर लो, ठीक है, दो टर्म्स हो गए हमारे, एक ये टर्म 5x, दूसरा 5, इसमें जैसे ये 3x था और ये 5, ठीक है। इसी तरीके से 17z ले लेते हैं, 17z - 19, इसको y कर लेते हैं हम। टर्म ही तो चाहिए ना हमें, वेरिएबल्स नहीं चाहिए इसमें, वेरिएबल नहीं पूछा गया इसमें, सिर्फ टर्म पूछा गया, मतलब टर्म बताया गया बाइनोमियल्स में जिसमें कि दो टर्म्स होते हैं। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म -19y हो गया, ठीक है। देखिए जहां जहां मैं कर रहा हूँ, ये माने ये 5 है, +5
सेम रहता है। ये है यहाँ से गया है मतलब -19y होगा, ठीक है। इसी तरीके से -4p पे आ जाते हैं, तो -4p प्लस 2y, एक ये टर्म एक ये टर्म, ठीक है। तो जहां कहीं दो टर्म्स होंगे वो क्या आ जाता है, बाइनोमियल्स में आ जाता है। हो गया क्लियर, मोनोमियल क्लियर हो गया, बाइनोमियल क्लियर हो गया, अब ट्राइनोमियल्स में आ जाता है, ठीक है। ट्राइनोमियल्स में क्या था हमारा, एक्सप्रेशंस दैट कंटेन 3 टर्म्स, जिसमें कि 3 टर्म्स होंगे। तो इन्हीं को आगे बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल इसी को बढ़ा लेते हैं हम, क्या है हमारा 3x² + 5 - 2y, तो एक टर्म, दो टर्म और ये 3 टर्म, ठीक है। इसके बाद ध्यान इसी को ले आते हैं, 5x - 19 और 19y कर लेते हैं, +5 कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे, एक टर्म, दो टर्म और 3 टर्म, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं हम, 17z - 19y + 2, एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ठीक है। तो जहां ये टर्म्स डिपेंड करता है कि टर्म्स कितना है। अगर एक टर्म है तो ये मोनोमियल आ गया, दो टर्म है बाइनोमियल आ गया, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल आ गया। 3 तो यहाँ कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। तो फोर्थ वाले क्या बोल रहा है, पोलिनोमियल्स एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट्स, ठीक है। साथ में क्या बोल रहा है, विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो इनकी पावर जो है वो क्या है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मान लो -2, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 कर लेते हैं हम तो हो जाएगा, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स में आप पोलिनोमियल्स ले लेते हैं, तो 3 तो हमारे ये आ गई, ठीक है। यही कर लेता हूँ मैं, इनके ये एग्जाम्पल हो गए। अब पोलिनोमियल्स में क्या आता है, मान लो कि 4x² + 13y - 19z + 8 - 16y², तो ये कितने टर्म होगा, 1 2 3 4 5। ये 5 टर्म किस में आएगा, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, किसी में आएगा, किसी में नहीं आएगा। तो इसको हम पोलिनोमियल में रख देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 5 टर्म्स हैं। एक टर्म वाले इसमें आ जाएगा, दो टर्म वाले इसमें आ जाएंगे, 3 टर्म वाले इसमें आ जाएंगे और 3 से ज्यादा टर्म्स वाले हम पोलिनोमियल में डाल देते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी आ जाते हैं, लेकिन इनकी जब नाम है, सब कैटेगरीज है, तो हम उसमें डालेंगे इनको, ठीक है। यहाँ तक हो गया चारों आपका क्लियर। आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस मैंने और कर दिए हैं। पहला एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल के कोई 2 एग्जांपल्स आप घर में, ये देखिए क्या है, ये तो या तो आप घर में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे इसमें कमेंट्स में आप मेंशन कर दीजिएगा आपको इनके आंसर्स क्या क्या हैं, ठीक है। आंसर कुछ भी लिख सकते हैं आप, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया उसी तरीके से कुछ भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ये गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल के 2 एग्जांपल्स बताइए, बाइनोमियल्स के 2 एग्जांपल्स और ट्राइनोमियल्स के 2 एग्जांपल बताइए, ठीक है। ये लिखिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल विद x एज वेरिएबल। इसमें क्या है हमारा, मोनोमियल 2 एग्जांपल बताइए कि मोनोमियल होना चाहिए, लेकिन उसमें साथ में क्या होना चाहिए, विद x एज वेरिएबल, साथ में x जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 2x, ठीक है, 5y - 3x, सॉरी ये y नहीं है, x है ना इसमें, ये x हो गया। एक एग्जांपल, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आप कोई से भी 2 एग्जांपल्स बना दीजिएगा अपने आप, ठीक है। वो ट्राई कर लीजिएगा। और तीसरा है, मींस फोर्थ क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल। 2 एग्जांपल्स होनी चाहिए और वो दोनों क्या है, बाइनोमियल होनी चाहिए दोनों एग्जांपल्स, विद x एंड y एज वेरिएबल। उनमें क्या है, x भी होना चाहिए वेरिएबल और y भी होना चाहिए वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि 4xy, ठीक है, 4xy - 13x²y, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कि x और y इनमें वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप घर में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स में। लाइक मतलब एक ही जैसे, ठीक है, अनलाइक माने डिफरेंस, ठीक है। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स वो हो गए जो एक ही जैसे हैं, अनलाइक टर्म्स वो हो गए जो कि अलग अलग हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल यहाँ कर देता हूँ। मान लो कि हमारे क्वेश्चन है कि लाइक और अनलाइक में इसको अलग अलग क्या है, बाइफरकेट करो। तो क्या करा हमने, 4x² हमारा ये है, ठीक है, 3y
19z और हो गया 15y²। उसके बाद हमने किया -2z 8y और 3z 14x² 13y² 19 हो गया हमारा y। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में कुछ और एग्जांपल भी मैं कर देता हूँ। 3x² y 4y² x 9z² y और -2x² y और -5z² y और -19y² x। ठीक है, तो अब क्या है लाइक टर्म्स, इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, तो ये देखिए किस तरीके से करना है हमने। सबसे पहला वाला ले लेते हैं हम 4x²। ठीक है, तो 4x² के साथ और कौन है x, जिसमें सिर्फ ये होना चाहिए x² होना चाहिए, x होना चाहिए उसकी पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ है कहीं सिर्फ यही होना चाहिए, इसके अलावा और नहीं, मीन्स x y या z इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। x² हमारे पास कहाँ है, ये है, तो हमारा एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो 4x² और क्या हो गया हमारा 14x²। ठीक है, x² यहाँ हो गया, इसके अलावा और कुछ है सिर्फ x², ये तो डबल वाले हैं। ठीक है, इन्हीं में मिलेगा आपको पहले वाले में। अब आ जाते हैं 3y। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला। दूसरा हो गया हमारा 3y के साथ हम कर लेते हैं, अभी हमें नहीं पता इसके साथ है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। y है कहीं, y ये है y 8y और 19y, तो हमारा 8y 19y और 3y 8y और 19y, तो ये हमारी लाइक टर्म्स है, माने एक ही जैसे। देखिए इसमें भी x², इसमें भी x², ये वेरिएबल्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो हमारे क्या, अगर जो भी होगा प्लस माइनस वो हम कर लेंगे आगे, मींस क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हमारे सेम होनी चाहिए, x², y। ठीक है, नीचे और कहीं नहीं है, ये हो गया। अब 19z ले लेते हैं, तो थर्ड हो गया हमारा 19z। अब देखिए z कहाँ है हमारा, z एक तो -2z हो गया और एक 3z हो गया। ठीक है, -2z और एक 3z। ठीक है, ये हो गया हमारे 3z और है z नहीं है। अब हम आते हैं 15y², फोर्थ आ जाते हैं हम 15y²। तो देखिए y² कहाँ है, y², ये है y², 13y²। तो ये हो गए हमारे क्या है, देखिए पहला वाला तो हो गया ना कंप्लीट, ये हो गया टिक 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 जिसमें मार रखे हैं सारे कंप्लीट है, मीन्स ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो इनका नीचे वाले से भी कोई है नहीं, क्वेश्चन पूरा सेम ही है, लेकिन क्या है इनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है लाइक टर्म्स, मैंने इस वाले रो का कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये हो गए लाइक टर्म्स, माने जो जो सेम उसके थे वेरिएबल्स के। ये देखिए सेम x y z y²। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है, अगर सिंगल बच जाता है तो वो हम अनलाइक टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ में क्या है x² y कितना है, ये 3 x² y है। देखिए x² y है नहीं, x के पावर 2 होनी चाहिए और y सिंगल होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूँ जरा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन से हटके कर रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल से। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लो कि 3x² y और 3yx², तो ये दोनों तो आगे पीछे हैं। देखो ये पहले x² है और फिर ये y बाद में, इसमें ये क्या है y पहले और x² बाद में, लेकिन ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स होंगे। ठीक, आगे पीछे चलेंगे लेकिन पावर, इसकी पावर इसी के साथ होनी चाहिए। देखो यहाँ x² है तो यहाँ पे x² ही होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ भी y ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x² y और x² y है कहीं, यहाँ तो y² x है, x² y ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा एक ये है, एक ये है, -2x² y। ठीक है, हमारा ये हो गया, एक मिल गया। फिफ्थ, अब मैं 6 यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, 4y² x, तो अब क्या है y² x ढूंढिए, y² x ये हो गया, तो ये है -19 y² x।
ठीक है, तो हमारे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं 9z² y, 9z² y, ठीक है। तो अब 9z² y का साथ में और कौन सा बचा है, ये, तो ये आ गया -5z² y। तो ये सारे हमारे, ये जो एग्जांपल्स था उसके सारे, ये कितने, ये हैं सारे लाइक टर्म्स हैं, ये क्या हमारे सारे लाइक टर्म्स। इसके अलावा मान लो -3xyz आ गया, या -2y तो है हमारा, x भी है, z है, x नहीं है ना, तो इसको मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में किसी के साथ भी अपना पेयर नहीं बना रहा, मतलब एक जैसे नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स में आ गया। -3xyz और दूसरा हो गया -2x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे अनलाइक टर्म्स हो गए, और ये सारे लाइक टर्म्स क्योंकि एक ही जैसे हैं, ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स का डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। ये किसका, एक्सप्रेशंस का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, वो यहाँ हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 है, समझ लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल 1। इसमें दिया गया एक है, इनको बोला गया ऐड करो, ठीक है। इनको क्या गया, क्या करना है हमने, एडिशन, ऐड करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप, हमने शायद पिछले वाले क्लास में भी ये पढ़ा था कि इनको ऐड करना है तो हम सीधे इसके बाद प्लस, इसके बाद प्लस और इसके बाद प्लस करके जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लेंगे। दूसरा तरीका भी एक देख लीजिए, जो कि अगर थोड़ा वो टफ लग रहा है तो हम इस तरीके से कर लेंगे, जब ये आसान लगने लगेगा तो नेक्स्ट वाले तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज है इसमें, ये देखिए कि अगर a² b है तो ये किसके बराबर है, ba² के बराबर है। a² b और c³ है तो c³ a² और b, ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं नहीं, ये देखिए a² b और ba², ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये है दोनों सेम, वैल्यू दोनों की सेम होती है, इसलिए हम इनको कॉमन मानेंगे, मतलब कॉमन मीन्स लाइक टर्म्स हैं ये, ठीक है। वैसे a² b c³ और c³ a² b अगर कहीं आ जाता है दोनों, तो हम इन दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं 7xy, 7xy माइनस 3zx प्लस yz, ये हमने लिख लिया। अब प्लस करो नेक्स्ट वाले को 30xz, तो xz ढूंढ लिए, xz के नीचे xz ही लिखना है ये, ठीक है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 30xz, ठीक है, या zx कर लीजिए इसको, क्योंकि दोनों सेम ही होता है, ठीक है। zx माइनस 14xy, तो xy ये है -14xy, और ये प्लस कुछ नहीं है तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब थर्ड एक्सप्रेशन हो गया 21xy, तो xy का है हमारा, xy यही हो गया, तो 21xy, ठीक है, -10yz, yz, ये आ गया हमारा -10yz। अब इसको इसके साथ प्लस करो, इसको इसके साथ प्लस करो, ये लीजिए, बन गया हमारा। अब कहाँ, जहाँ जहाँ खाली है, यहाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका है, मीन्स इसको गड़बड़ ना हो, इसके लिए आप 0 लिख सकते हो, यहाँ +0, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, 0 के नीचे ये, मीन्स ये क्या है, कॉलम सेपरेट हो गई है, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे कर सकते हैं, प्लस माइनस आराम से, कहीं दिक्कत नहीं होगी, कोई छूटेगा नहीं हमारा, ठीक है। अब हम एक्स वाई की जगह, तो ये देखिए ये तीनों वेरिएबल्स लाइक, ये तीनों लाइक हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो हम क्या है एक्स वाई का एक्स वाई ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमने क्या करना है, 7 से -14 करिए, कितना होगा, तो हमारे क्या बचता है -7, ठीक है। अब -7 + 21, तो इसमें क्या बचेगा हमारा 14 + 14 बचेगा हमारा। अब हम इसको ले लेते हैं, तो यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई सॉरी जेड वाई, तो जेड एक्स है, सॉरी, और ये क्या है प्लस प्लस है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे -3 और +30, तो हमारा तो प्लस ही आएगा, ठीक है। और -3 से हम +30 करेंगे तो क्या होगा हमारा +27, ठीक है। -3 +32 +27 +27 +0 +27, तो zx हम वैसे लिखेंगे। अब इसमें हम क्या कर देंगे yz वैसे लिख देंगे, yz, क्योंकि इनमें yz है। अब क्या है, ये 1yz, ये -10yz,
तो हमारा कितना हो गया -9yz। जीरो के तो हम क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो कुछ रहेगा नहीं, तो हम ये जीरो सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी कोई स्टेप इधर उधर ना हो। ठीक है, तो आंसर हमारा ये आ गया 14xy + 27zx - 9yz। ठीक है, पहला वाला हमारा एडिशन था, अब ये हो गया सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन आ जाता है सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, ये पूरी हो गई, दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि ये क्या दिया गया, इधर ये फ्रॉम है, किसको सब, इसको माइनस करो किससे, इससे। तो ये उल्टा मत लिख दीजिएगा कि ये इधर और ये इधर। ठीक है, इसको हमने इससे करना है माइनस, ना कि इससे इसको। ठीक है, क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि आता तो सब कुछ है पर हम क्या ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें क्या लिखा है, टू लिखा है, फ्रॉम लिखा है, यह कौन सा नंबर कहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, और हम क्या है उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, मतलब माइनस करो इसको किससे, इससे। तो हम ये वाला ऊपर लिखेंगे, ये वाला नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 13x² - 10xy + 9y² + 18x - 12y। ठीक है, अब 5x² लिखो, तो इसके नीचे x² क्या है, यही है, तो यहाँ क्या है 5x², ये माइनस करना हमने। ठीक है, x² - 8y² - 8y² + 5y, y का है हमारा यहाँ +5y - 10। यहाँ देखो, यहाँ -10 बोल रहा, तो ये देखो, ये तो वेरिएबल्स के साथ है, ये भी वेरिएबल्स के साथ है, तो ये हम अलग से लिख देंगे, -10 यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे ये आ गया, पूरा आ गया। अब क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 0 कर सकते हैं, +0 कर दो, +0 कर दो, ताकि इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे, इसके नीचे ये, और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ भी आप 0 कर सकते हो। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ये बोल रहा है कि इससे इसको माइनस करो, तो होता क्या है, देखिए कि अगर कोई भी नंबर होता है उसके पहले माइनस लग जाता है तो वो सारे उसके साइन चेंजेस हो जाते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको कि 3x² - 18y को माइनस करो, मीन्स दिस, इसको माइनस करो कि 2x² - 10y। ठीक है, दिस ये वाला है, इससे इसको माइनस करो है। ठीक है, तो जब हम ये ब्रैकेट जो दिया हुआ है, ब्रैकेट अगर खोलते हैं, इस ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस है ना, तो ये टर्म्स के इसके अंदर जो होंगे ना, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उन सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये है हमारा 3x² - 18y, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस इसके बाद है, इसके पहले नहीं है। ठीक है, तो देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो जाता है 2x², तो ये प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, और 10y। तो देखिए इसी तरीके से अगर जितने भी ब्रैकेट के अंदर साइन रहेंगे, सबके टर्म्स होंगे, सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक और मैं छोटा सा दे देता हूँ यहाँ कि मान लीजिए कि 2a - 3b ये है -a - b + 16a - 19b, इस तरीके से है। तो ये तो ऐसे ही आएगा 2a - 3b। ठीक है, फिर -a, ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, माइनस का +b, प्लस का -16a, और माइनस का +19b। हालांकि पहले तो इनको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद होगा ये। तो क्या है, साइन जो है पहले इनको सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद जो भी आएगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगी, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वापस इसमें आ जाते हैं। अब देखिए ये क्या है, इसका साइन क्या था, प्लस था ना, तो हम माइनस कर देते हैं, इसका साइन प्लस था, इसका माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, सबके साइन चेंज हो गए। अब देखिए अब हम माइनस कर रहे हैं, तो ये वाले साइन जो है इनको भूल जाइए। ठीक है, इन साइन के, ये पहले वाले साइन थे, अब जब माइनस लिख दिया मैंने तो सब साइन चेंज हो गए। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स दीज आर द न्यू साइंस। ठीक है, असाइंस टू ईच टर्म। अब क्या है, इनको भूल जाना आप, ये वाले साइन को। अब क्या है, 13x² - 5x² हो गया। ठीक है, ये माइनस आएगा,
तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का, मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। अब 13 माइनस 5 कितना होता है, 13 माइनस 5 करिए, ये प्लस नहीं होगा माइनस है, ठीक है। हमारा 3 गया, 10 आया और 2 8 आ गया, तो 8 दोनों में बड़ा कौन है, 13 है, तो ये प्लस आएगा, ठीक है। 8x स्क्वायर, अब क्या कर देते हैं माइनस 10xy माइनस 0, तो ये वही आएगा माइनस 10xy, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ, हमारा 0 हुआ। अब हम आ जाते हैं यहाँ y स्क्वायर, ठीक है। तो अब प्लस 9y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो इनको हम प्लस कर देते, साइन भी हमारा प्लस ही आएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, तो दिस माइनस 0 क्या होगा, यही नंबर आएगा, तो क्या है प्लस 18x, ठीक है। उसी तरीके से अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये माइनस 12y और माइनस 5y, तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस तो माइनस हमारे प्लस हो जाता है, लेकिन साइन बड़े वाले के ही आएगा, तो 17y आ गया हमारा, ठीक है। और इसमें प्लस 10 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमेशा इस वाले में जब भी आप माइनस करते हैं तो इन साइनों पे ध्यान दीजिए, और जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता ध्यान इधर उधर मत वो करिए, क्योंकि अगर एक आपकी गलती हो गई, कोई सा भी अगर ये माइनस का आपकी ये प्लस का आपने माइनस कर दिया यहाँ, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पूरी वैल्यू गलत आएगी उसकी, ठीक है। तो मैथ्स में क्या होता है, आपका हर एक जो अगर कोई सा भी एक छोटा सा भी साइन आपने चेंज कर दिया, तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपकी सारी खराब हो जाएगी, ठीक है।